नमस्कार, स्वागत आप सभी का वाइबिन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की उस बड़ी हलचल की जिसने पूरे राजस्व विभाग में भूचाल ला दिया। अंचल कार्यालयों से लेकर सचिवालय तक एक ही चर्चा है कि विजय कुमार सिन्हा के तेवर बदल गए हैं। जिस विभाग में सालों से मनमानी चल रही थी, जहां आम आदमी चक्कर काटता था, फाइलें धूल खाती थी और कर्मचारी खुद को राज समझते थे, वही अब एक ही नाम गूंज रहा है, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा। लोग कह रहे हैं कि अब अंचल कार्यालय पहले जैसे नहीं चलेंगे। कर्मचारी कह रहे हैं कि अब काम करना पड़ेगा और जनता कह रही है शायद अब जमीन का काम बिना रिश्वत के ही हो जाएगा। यानी एक फैसले से पूरा सिस्टम हिला दिया है। बिहार के कई जिलों में अंचल कार्यालयों के ताले आधे खुले हैं, लेकिन काम पूरी तरह बंद। अंचलाधिकारी यानी सीओ और राजस्व कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। कारण बताया गया कि सरकार के नए फैसले से उनका भविष्य खतरे में है। लेकिन सरकार का जवाब आया, काम नहीं तो वेतन नहीं। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने सीधा आदेश दे दिया, जो कर्मचारी हड़ताल पर हैं, उनकी सैलरी बंद की जाएगी। सरकारी गाड़ी लौटाओ, ऑफिस की चाबी वापस करो, डोंगल फाइल सिस्टम सब जमा करो। यानी साफ शब्दों में कहा गया कि सरकारी नौकरी कोई मजाक नहीं है। जनता का काम रुका तो बख्शे नहीं जाओगे। ये फैसला सुनते ही राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया। जिस अधिकारी को कल तक कोई कुछ कह नहीं सकता था, आज वही फोन पर सफाई देता फिर रहा है। विजय कुमार सिन्हा का अंदाज शुरू से ही अलग रहा। ना ज्यादा भाषण, ना ज्यादा दिखावा, सीधी बात, साफ बात। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र चल रहा है, ई माफी अभियान चल रहा है, परिमार्जन प्लस अभियान चल रहा है। ऐसे में अगर अंचल कार्यालय बंद रहेगा तो जनता कहां जाएगी? यही वो लाइन है जिसने अफसरशाही को झकझोर दिया। आज तक होता यह था कि अगर कर्मचारी हड़ताल करते तो सरकार जो रहती है वो नरमी दिखाती थी, लेकिन इस बार मामला उल्टा ही हो गया। विजय सिन्हा ने कहा कि वीडियो या डीएसएलआर को आरओ का प्रभार दे दो, जनता का काम रुकेगा नहीं। यानी हड़ताल का असर ही खत्म कर दिया गया। ये वही अंदाज है जिससे अफसर डरते हैं, क्योंकि अब उनके पास ना तो बहाना बचा है, ना दबाव बनाने का हथियार। जमीन से जुड़ा काम बिहार में सबसे संवेदनशील माना जाता है। एक दाखिल खारिज, एक माफी, एक परिमार्जन, लोग सालों चक्कर काटते हैं। सरकार को डर था कि अगर हड़ताल लंबी चली तो जनता सड़क पर उतर आएगी। इसलिए विजय सिन्हा ने तुरंत सख्ती दिखाई। उन्होंने साफ कहा कि राज्य में हफ्ते में 2 बार अंचल कार्यालयों में सुनवाई हो रही है। अगर कर्मचारी नहीं आएंगे तो प्रशासन वैकल्पिक व्यवस्था करेगा। मतलब सरकार पीछे हटने वाली नहीं थी। यह पहली बार हुआ जब हड़ताल पर गए अफसरों से सरकारी गाड़ी और ऑफिस की चाबी वापस मांगी गई। ये संदेश था कि आप सरकारी सेवा में हैं, मालिक नहीं। पटना में राजस्व संघ के प्रतिनिधि विजय कुमार सिन्हा से मिलने पहुंचे तो कमरे का माहौल गंभीर था। एक तरफ हड़ताली अधिकारी थे तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम। कर्मियों ने अपनी मांगे रखी, डर बताया, भविष्य की चिंता बताई। विजय सिन्हा ने सुना, समझा और कहा कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। इसके बाद तुरंत 3 सदस्यीय जांच समिति बनाने का आदेश दिया गया। कहा गया कमेटी पूरी मामले की समीक्षा करेगी और रिपोर्ट देगी। बैठक के बाद डिप्टी सीएम ने दावा किया कि हड़ताल खत्म हो गई है, लेकिन कर्मचारी बोले जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक भरोसा नहीं। यानी अंदर खाने अभी भी ये तनाव बना हुआ है। अब सवाल उठता है, आखिर ये हड़ताल क्यों हुई? असल वजह है सरकार का फैसला। अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी का नया पद बनाना। सीओ और आरओ को डर है कि इससे उनके प्रमोशन पर असर पड़ेगा, उनकी कुर्सी कमजोर होगी, उनका दबदबा घटेगा। लेकिन जनता कह रही है अगर दबदबा घटेगा तो ही तो सुधार होगा, क्योंकि सालों से आरोप लगते रहे कि अंचल कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। हर कागज की कीमत लगती है, हर काम की दलाली होती है। और जब विजय सिन्हा ने लगाम कसनी शुरू की तो विरोध शुरू हो गया। ये लड़ाई सिर्फ हड़ताल की नहीं, ये लड़ाई है पूरे सिस्टम और नए सुधार के बीच की। एक तरफ वो कर्मचारी है जो सालों से एक ढर्रे पर काम करते आए हैं, दूसरी तरफ सरकार है जो कह रही है कि अब जवाबदेही होगी। विजय सिन्हा का संदेश साफ है, जो ईमानदारी से काम करेगा उसे डरने की जरूरत नहीं है, जो मनमानी करेगा उस पर कार्रवाई होगी। यही वजह है कि आज अंचल कार्यालयों में खामोशी है। लोग फुसफुसा रहे हैं, कौन अगला होगा, किस पर गाज गिरेगी। जनता इस पूरे घटनाक्रम को उम्मीद की नजर से देख रही है। लोग कह रहे हैं अगर ये शक्ति बनी रहे तो जमीन का काम जो है वो आसान हो जाएगा, लेकिन राजनीति में इसमें अपना रंग दिखा दिया। कुछ लोग इसे अफसरों का दबदबा बता रहे हैं, कुछ इसे सुधार की शुरुआत कह रहे हैं। विजय सिन्हा के समर्थक कहते हैं कि यही चाहिए था, सिस्टम को झटका। और विरोधी कहते हैं बातचीत से हल निकालना चाहिए, सख्ती से नहीं।
पर सच यही है कि पहली बार राजस्व विभाग में अफसर खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल है, आगे क्या जांच कमेटी की रिपोर्ट से समाधान निकलेगा? क्या कर्मचारी लिखित आश्वासन के बाद काम पर लौटेंगे या फिर ये मामला और लंबा चलेगा? फिलहाल इतना तय है कि विजय कुमार सिन्हा पीछे हटने वाले नहीं है। उनका संदेश साफ है, सरकार जनता के साथ है, ना कि हड़ताल के साथ। ये पूरे बिहार के प्रशासनिक इतिहास का एक अहम मोड़ बन सकता है। आज बिहार के अंचल कार्यालयों में जो डर है वो सिर्फ शक्ति का डर नहीं, वो डर है बदलाव का, वो डर है जवाबदेही का, वो डर है उस दौर के खत्म होने का जब फाइलें रोककर सौदे होते थे। विजय कुमार सिन्हा ने साफ कर दिया, अब या तो सिस्टम सुधरेगा या सिस्टम बदलेगा। और शायद यही वजह है कि सीओ और राजस्व कर्मी आज खामोश है, बेचैन और सोच में डूबे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब पुराना खेल बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अब जनता देख रही है और सरकार भी। ये कहानी सिर्फ हड़ताल की नहीं, ये कहानी एक सिस्टम के हिलने की और एक नए दौर की शुरुआत की। तो आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए वाइबिन बिहार झारखंड के साथ बने रहें। नमस्कार।